मसीह में हर विश्वासी को याद रखना चाहिए, हम यहाँ पृथ्वी पर यात्री हैं। इस दुनिया में हमारा ठहराव अस्थायी है, इसीलिए हमें खुद को अलग रखना चाहिए और इस दुनिया की चीजों को हमें दूषित नहीं करने देना चाहिए और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोहता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। रोमियो 13:11-14। इस पवित्र शास्त्र में प्रेरित पौलुस रोम के मसीहियों को उस समय को समझने के लिए सावधान कर रहा था जिसमें वे थे और अपनी नींद से जागने के लिए कह रहा था। उद्धार का समय पहले की तुलना में निकट था। पौलुस यहाँ लाक्षणिक रूप से बोल रहा था। पौलुस अपने उपदेश में जिस उद्धार का उल्लेख करता है वह मसीह का आसन्न दूसरा आगमन है। पौलुस उस समय से पूरी तरह अवगत था और उसे दृढ़ विश्वास था कि वह दिन कभी भी आ सकता है। 2000 साल बाद हम मसीह के वर्तमान विश्वासी अभी भी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन पौलुस के लहजे की तात्कालिकता आज भी उतनी ही सटीक है। जैसा कि पौलुस कहता है, यह पाप पूर्ण प्रवृत्तियों जैसे अंधकार के कामों को छोड़ देने और ज्योति के हथियार जो कि धार्मिकता है को पहन लेने का समय है। क्या आप एक मसीही के रूप में सो रहे हैं? जागो, क्योंकि अंत निकट है। नम्र बनो और आध्यात्मिक जागरूकता की स्थिति में परमेश्वर के पास लौट आओ और वह तुम्हें ऊपर उठाएगा। वह तुम्हें तुम्हारे समाज और तुम्हारे समय में बड़ा बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करेगा। मजबूत बनो और साहसी बनो और सबसे महत्वपूर्ण बात, जागृत रहो।